हेलो पीपल, वेलकम टू येट अनदर देसी रियलिटी शो जिसे देख के तुम्हें इतनी सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट होगी कि तुम्हें फिनाइल पी के आंखों में हार्पिक डाल के खुद को इलेक्ट्रिक शॉक दे के कतई बावला हो जाने का मन करेगा ताकि तुमने जो कुछ भी शो पे देखा या सुना हो वो तुम भुला पाओ। इतना दर्दनाक बनाया गया है ये शो कि आई कैन यूज दिस एज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ इंडियन रियलिटी शोज आर दी वर्स्ट। पहले 10 मिनट देख के ही तुम बता सकते हो कि ये शो हेवीली स्क्रिप्टेड है। तो हम बारी बारी हर चीज के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आई वांट टू गिव यू ऑल द रीजंस टू नॉट वॉच दिस शो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये शो इंडिया में नंबर 1 चल रहा है राइट नाउ नेटफ्लिक्स पे। दिस इज क्लियरली नेटफ्लिक्स का खुद का झोल झपाटा टू मेक पीपल वॉच इट इवन मोर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो देखो, ये जो पूरी सीरीज है ब्लिंग वाली, 2 निकले अमेरिका से जो अमेरिका में बने थे, एक निकला साउथ कोरिया से जो साउथ कोरिया में बना था, एक निकला था दुबई से जो दुबई में बना। पर अब जब निकला ये देसी ब्लिंग द इंडियन वर्जन तो उसका भी सेटअप दे दिया दुबई में। ऑन टॉप ऑफ दिस अब इंडियन वर्जन बनाना है तो उसके लिए इंडियन ऑडियंस भी लगेगी राइट, जिसके लिए इंडिया से कोई तो जाने माने लोग लगेंगे, तभी तो ट्रांजिशन दिखाएंगे ना। तो उठा लिए करण कुंद्रा विद RRR एंड तेजस्वी प्रकाश विद SS। और अभी तक जो भी ब्लिंग सीरीज के शो थे उसमें सीधे सीधे क्या दिखाया था कि भाई ये लो, ये हैं इस देश के इस इलाके के अमीर, अब इनकी लाइफस्टाइल देखते हैं। लेकिन इंडिया में भरे हैं ज्यादातर गरीब, देश की हालत तो देख ही रहे हो तुम। तो एक इंडियन एंगल देने के लिए इन्होंने बनाया शो इस तरह से कि ये दोनों हैं इंडिया की गरीबी और इंडिया का गरीब सुपरस्टार। गरीब इसलिए क्योंकि अंधा पैसा तो है नहीं। क्योंकि आइए अंधा पैसा किसे बोलते हैं हम बताते हैं। तो चलो दुबई। तो अब इन 2 गरीब सेलिब्रिटीज को मिलना पड़ेगा दुबई के अमीर बिजनेस वालों से, क्योंकि वो दिखाएंगे हमें असली रईसी क्या होती है, और ये दोनों दिखाएंगे कि इंडिया से निकल के रईस कैसे बनना होता है, रईसों से कैसे मिलना जुलना होता है और रईसों की तरह कैसे जीना होता है। एंड दैट इज लिटरली द बेसलाइन ऑफ द शो, दैट इज इट। अमीर बनो अमीर। अमीर आदमी 15 मिनट में अपने कपड़े बदलता है, आधे घंटे में अपना घर बदलता है, 1 घंटे में अपना धंधा बदलता है और 2 घंटे में अपनी बीवी बदलता है। अरे पांडुरंगा, क्योंकि अगर हमने इस तरह से बोलना शुरू कर दिया हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट हो जाती है। आप बिना बाबू भैया गरीब के गरीब ही रहोगे, चीप थिंकिंग रहेगी। पर ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जो भी चूतिए शो में दिखाए हैं अमीरी के नाम पे, वो सारे आर बेसिकली टिपिकल दकियानूसी इंडियन अंकल आंटी चाचा बुआ फूफा और मोहल्ले के सर दर्द वाले लोग ऑन स्टेरॉइड्स एंड विद मनी। और सबसे बड़ा लीचड़ है ये सानपाल। ये आदमी पूरे शो में अनसॉलिसिटेड, अनकंफर्टेबल और मिसोजिनिस्टिक एडवाइस देने वाला अंकल बन के घूम रहा है, पर बाकी सारे अलग अलग सरदर्द हैं। तो लेट मी डू दी बेसिक इंट्रो। ये दोनों तो हो गए, इन पे वापस आते हैं कुछ देर में। बट ये है बंगाली बाबू ड्यूटी। इस आदमी को अपनी बीवी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है वो समझने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, बस डिवोर्स की जल्दी है। Well, I think the only good thing about us is sex, nothing else that I can think of. I cannot talk to you too much. But it's true. ये है इसकी बीवी यूक्रेनियन दीदी इरीना। इसको क्या करना है वो खुद श्योर नहीं है, बट पूरे सीजन में ये दोनों साले लड़ते ही रहेंगे और फिनाले तक डिवोर्स ही खेलते रहेंगे। ये दोनों सिर्फ अपने घरेलू लफड़े करने आए हैं शो पे, और कुछ नहीं। You don't have a voice. Do you understand this? You are so weak. Women stronger than you. If shit is smelling, better don't touch it. ये है पमेला। ऐसे तो पंजाबी है पर इसको यहाँ पे बस कोमोलिका बनाने के लिए लाए हैं। दीदी का बस एक ही काम है, जबरदस्ती की उंगली करना। No wonder why he hasn't proposed to you, because you don't let him talk. English know you? Past English, talk English, walk English. Finish. अब ये उंगली करती है इन 2 बहनों को, लेली एंड अलीजे। ये दोनों इस ग्रुप के जेनजी जैसे हैं, तो ये लोग एक्चुअली इन सबसे परेशानी रहेंगे। She didn't have to go to a group of elder women who are fully aware of what South Asian women are like, and to then make me look like a bad person. I actually thought that she was talking about Adil's mom. Do I look old? I don't look old, and I look after myself. So I think that's quite disrespectful of Layli to say that. Then we have Danube Group का फाउंडर और उसकी फैमिली, बिकॉज इन लोगों ने श्योरली ये शो स्पॉन्सर किया है, वरना इतनी फुटेज फ्री में तो मिलेगी नहीं। I remember you bought this property about 2 years ago. खुशबू कहने गए तो की? Wow, ये moment था। This is a big ये moment. moment था मेरे भाई। My first house in Dubai. और इस आदमी ने ना बस जबरदस्ती का खुद को बाप बनाया हुआ है इस पूरे ग्रुप का। बाप बोले तो लिटरल फिगरेटिवली बाप। दोनों मेरे को एकदम फादर फिगरली समझते। उनके डैडी मम्मी आज यहाँ पे नहीं हो, लेकिन मैं खड़ा हूँ उनके साथ में एज देयर फादर in this particular event which they will be remembering all their life.
बट एनीवे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सतीश एंड तबिंदा सनपाल। ये सबसे फक्ड अप कपल है इस ग्रुप का। ये आदमी मेन कैरेक्टर एनर्जी से पीड़ित है और बहुत बीमार है। हर जगह घूम फिर के मियाँ बीवी वाले जोक्स मारता है और खुद के जोक्स पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले खुद ही हंसता है। Just to let you guys all know, I don't want any of your husbands, I don't want any of your boyfriends. I'm sorry, none of you are my type. लैली, ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ। SSS मेरा लोगो है, सर सतीश सनपाल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की रिस्पेक्ट करूँ तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। मैं हिंदी में बात करता हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इफ़ यू हैव अ मनी, पैसा बोलता है। ये बोलता है कि इसको पार्टी करना पसंद है और पार्टी में लड़कियां होनी जरूरी है, तो ये हर रात किसी नई लड़की के साथ होता है। और इस बात पे ये है इसकी बीवी। ये आंटी से चूतिया बात ना कोई नहीं कर सकता। दीदी बोलती है कि मेरा पति मेरे को सब बताता है, कुछ छुपाता नहीं है, मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने उसको बोला है कि सेम लड़की के साथ बार बार नहीं घूमने का। ठीक है, सेम लड़की के साथ नहीं घूमने का, हर बार नई लड़की लाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सेम लड़की के साथ घूमोगे तो शायद प्यार हो जाएगा, नई लड़की होगी हर बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If this is Satish's party, then it can't be without girls. अरे माता जी, पता है आदमी रात भर दूसरी लड़की के साथ होता है फिर भी रंगबाजियां करवाएंगी। जैसे सतीश की मैं फुट मसाज करती हूँ रोज उठने से पहले। वह आंखें तब खोलते हैं, मैं फुट मसाज करती हूँ 10-15 मिनट। पार्टी में जाते हैं तो लड़कियां तो होती है ना, कुछ पकड़े गए कैसा? एंड लाइक आई सेड, इन सब चीज के बीच में है ये दोनों, जिनको यहाँ पे सबसे दोस्ती यारी करनी है, लेकिन ये दीदी दूसरे ही एपिसोड में चुगली करने चली जाएगी और फैला देंगी रायता। और ऊपर से ऑन कैमरा बातें ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनमें से कोई शो देखने ही नहीं वाला है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई सेड कि देयर इज नो वे दैट दिस शो इज नॉट स्क्रिप्टेड, बिकॉज अगर स्क्रिप्टेड नहीं है तो तुम ऐसी बातें तो नहीं करने बैठोगे। Obviously, बिंदा जी is going to be okay with it. उन्हें 40 किलो का सोना मिला है। Pummy is making Lily sound like a whore in the entire community. मैं सुनता उसी की हूँ जिसने जिंदगी में कुछ भी उखाड़ा हो। बिंदा भाभी की बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि वो सतीश सनपाल की वाइफ है। एंड द फैक्ट दैट इट इज स्क्रिप्टेड मेक्स इट इवन मोर अनबेरेबल। और इन सब चीज के बीच में कैमियो देने आएंगे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, वो भी सिर्फ अटेंड करने नहीं, नाचने। मतलब करियर गोइंग सो क्रेजी कि ये सब करना पड़ रहा है। साला टाइगर श्रॉफ आगे नाच रहा है, नूरा फतेही आगे नाच रही है, शिल्पा शेट्टी रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है, विवेक ओबरॉय बस है, और सानिया मिर्जा से टेनिस भी खिलवा रहे हैं फॉर सम रीजन। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो या दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट, बट ओवरऑल इट इज अ फक्ड अप शो एंड फक्ड अप इन द सेंस दैट इट इज जस्ट अनबेरेबल। बस अमीरों में बैठे हुए देसी अंकल्स और आंटीज को देख के सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट देने के लिए बनाया है ये शो। इसको देख के बस 3 चीजें समझ आएंगी। पहला, क्यों तुम्हें अपना रिलेशन 20 लोगों के बीच में तमाशा करके नहीं चलाना होता है। दूसरा ये कि इंडियंस आर लाइक बाबूराव फ्रॉम फिर हेरा फेरी, क्योंकि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। और तीसरा ये कि इंडियन टीवी शोज अभी कुछ साल और एटलीस्ट बस वाइफ जोक्स, डैड जोक्स और अंकल जोक्स पे चलने वाले हैं और कुछ नहीं। जिसमें अगर ऐसे शो बनाने बैठ गए तो ऐसे ही देसी अंकल मिलेंगे पैसे वाले जो बस सर खाएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। सच में इनको देख के तुम्हें बस रोना आएगा कि ये इनके पास पैसा आके से गया जो ये यहाँ पे पहुंच गए। It was a lot of struggle, but I've reached a mark to be a millionaire. Now I am the billionaire in Dubai. Many girls want the throne, but there is only one who wears the crown. At the end of the day, we don't have to rent our cars. Well, at least we have over 60 cars. How many do you have? That's it. But anyway, बाकी बातें मे बी बाद में।